नमस्कार। आज की कहानी एक चित्रकार की है। एक चित्रकार बड़ा कुशल चित्रकार था। वह चित्र बनाते बनाते उसके हाथों में इतनी सिद्धता आ गई कि वह किसी का चित्र बनाया तो उसके भाव क्या है, चेहरे के भाव उसको उस चित्र को देखकर हमें समझ में आ जाते थे। एक दिन उसने एक चित्र बनाया। चित्र में एक छोटा बालक मासूम, उस बालक का चित्र उसने बनाया और इतना अच्छा सुंदर बनाया कि उसको लगा कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा चित्र है। इस चित्र को मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसको मैं मेरे संग्रह में रखूंगा। उसने फ्रेम मढ़वा कर अपने संग्रह में रख दिया। बरसों बीतते गए, वह अच्छे अच्छे चित्र बनाता रहा। उसकी ख्याति वहाँ के राजा के पास पहुँची। राजा के पास पहुँची उसकी ख्याति, तो राजा ने कहा कि मेरे राज्य में इतना कुशल चित्रकार रहता है। उसको बुलाया गया, चित्रकार को बुलाया और उसके चित्रों की प्रदर्शनी उसके राज दरबार में लगाई गई। राजा आया, एक एक चित्र देखता रहा और बुरी बुरी प्रशंसा करता रहा। उस बच्चे का जब चित्र देखा, देखते ही वह खड़ा हो गया। सब चित्र देखने के बाद उसने बोला कि ये बच्चे का चित्र है या आपका, मुझे इन सब चित्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ लगा। कब बनाया ये आपने? चित्रकार ने बोला कि महाराज, आज से लगभग 22-23 साल पहले मैंने चित्र बनाया और मेरे ने इसको बेचा नहीं। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा चित्र है, आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको संग्रह में रख रखा है। राजा ने कहा कि मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। मैं बोलो महाराज क्या? कि आपने जैसे ये चित्र बनाया, इसके साथ एक दुर्दांत अपराधी व्यक्ति है, उसका भी चित्र बनाकर इसके सामने लगाओ। जैसे काले के पास अगर सफ़ेद लगाते हैं तो सफ़ेद की जो उसकी सफ़ेदी वो दुगनी दिखती है, उसी प्रकार आप इस बच्चे की जो मासूमियत इसके चेहरे पे दिख रही है, एक बाल मन दिख रहा है, उसके साथ एक दुर्दांत व्यक्ति का चित्र लगाओगे तो ये चित्र और अच्छा लगेगा। चित्रकार का महाराज, बात तो आप सही कर रहे हो, पर चित्र में ऐसा व्यक्ति लाऊंगा कहाँ से? मिल गया तो मैं वो मेरे साथ बैठेगा, ये क्या गारंटी? उन्होंने कहा इसकी चिंता मत करो, मेरे राज्य के जो कारागार में इसमें एक से एक बड़े दुर्दांत व्यक्ति अपराधी हैं, तो मैं उसकी व्यवस्था तुम्हें कर दूंगा। जो सबसे दुर्दांत अपराधी है उसको सामने वीडियो में बांध दूंगा, तुम चित्र बनाना। चित्रकार ने ठीक है। चित्रकार एक निश्चित समय हुआ, एक गया, देखा कि एक दीवार के पास में एक व्यक्ति बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बाल बढ़े हुए हैं, आँखें जैसे अंगारे जैसी हो रही है। चेहरे पर एक दुर्दांत व्यक्ति जो होता है उसका चेहरा उसके सामने था। उसको वीडियो में बांध रखा था। सुरक्षित दूरी पे चित्रकार बैठकर चित्र बनाने लगा। धीरे धीरे उसको देख रहा, नाप तोल कर रहा, स्केच कर रहा। थोड़ी देर हुआ, वो अपराधी जो था जोर से हटा के लाकर हंसने लगा। चित्रकार बोला, क्या हुआ भाई, तू क्यों हंस रहा है? उन्होंने बोला कि तुमने मुझे पहचाना, मैंने तुझे पहचाना, तू जेल में, मैं बाहर, तू और मैं कैसे आपस में मिले? उसने बाल को यूँ किया और दाढ़ी को यूँ किया, देखो मेरे को पहचानो। चित्रकार ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। उसने बोला कि आज से 22 साल पहले की बात है, मैं एक जगह सड़क पे खेल रहा था, आप मेरे पास आए, आपने मेरे को एक खिलौना दिया और मुझे कहा कि ये तुम लो और थोड़ी देर बैठो। पेड़ के नीचे बैठा कर मेरा चित्र बनाया। चित्रकार का एकदम दिमाग की बत्ती जली। यह वही बच्चे का चित्र था जो एक राजा ने जिसकी बड़ाई की थी, जो उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्र था। उसकी आंखें खुल गई। एक व्यक्ति बचपन में एक बिल्कुल मासूमियत की मूर्ति, वह व्यक्ति जीवन के 20 साल बाद, 22 साल बाद इतना दुर्दांत व्यक्ति अपराधी बन गया। यह कैसे हुआ? चित्रकार ने जब उस व्यक्ति से बात की तो पता चला कि एक अच्छे घर का ये बच्चा था, पर संगत के असर के कारण समाज में एक निकृष्ट कार्य करते करते आज जेल में बंद है। चित्रकार ने समझा कि व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आता है। व्यक्ति अगर सत्संगति करता है तो व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयाँ प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति गलत संगत में पड़ता है तो जीवन की गर्त में, गहराई में जाकर गिरता है। अतः जीवन में हमें अच्छे व्यक्तियों का संगत करना चाहिए। वो संगत हमें ऊंचाई को ले जाएगी। गलत आचरण, गलत व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भेजें। आगे नई कहानी के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।